9 माह तक जियो टीवी से ऑफ एयर रहने वाले सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी हामिद मीर ने कैपिटल टॉक में वापसी के बाद कहा है कि जिन साहिबान इख्तियार ने मुझ पर पाबंदी लगवाई थी वो मुझे गलत साबित करने के लिए असद अली तूर पर हमला करने वालों को गिरफ्तार कर लेते तो बहुत अच्छा होता। वो मुझ पर पाबंदी को अपनी कामयाबी समझते रहे, लेकिन ये पाबंदी दरअसल मेरे मौक़िफ़ की सच्चाई बन गई। शायद इसीलिए मैं पाबंदी लगवाने वालों को अपना दुश्मन नहीं बल्कि मोहसिन समझता हूँ। जियो टीवी पर वापसी के बाद अपनी एक तहरीर में हामिद मीर कहते हैं कि तारीख खुद को बार बार दोहराती है। जो तारीख से सबक नहीं सीखते उनका जोग्राफिया बदल जाता है। 8 मार्च को इस्लामाबाद में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जिनमें मुझ नाचीज़ को माजी की झलकियां नजर आ रही थी। मैं इन वाक़यात के तनाजुर में मुस्तकबिल की एक तस्वीर का खाका भी देख रहा था। ये मार्च सन 2008 था। मुझ पर पाबंदी को 4 माह गुजर चुके थे। नवंबर सन 2007 में जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने वतन अजीज़ में एमरजेंसी नाफिज की तो तमाम प्राइवेट टीवी चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। आहिस्ता आहिस्ता ये चैनल्स मुआफ़ियाँ मांग कर बहाल होते गए, लेकिन 6 टीवी एंकर्स पर पाबंदी बरकरार रही। इनमें आसिमा शराजी, काशिफ अब्बासी, नुसरत जावेद, मुश्ताक मिन्हास और ये गुस्ताख शामिल था। इस दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया और सन 2008 में नए आम इंतखाबात भी हो गए, लेकिन हम पर पाबंदी बरकरार रही। फिर हुकूमत साजी का मरहला शुरू हुआ। एक दिन आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इन्होंने मखलूत हुकूमत बनाने का ऐलान किया। एक सहाफ़ी ने पूछा कि हामिद मीर समेत कुछ एंकर्स पर पाबंदी है। आसिफ जरदारी ने जवाब दिया कि अब कोई पाबंदी नहीं, और उसी शाम को मैंने जियो न्यूज़ पर दोबारा कैपिटल टॉक शुरू कर दिया। हामिद मीर कहते हैं कि मार्च सन 2008 में होने वाली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे 8 मार्च 2022 को दोबारा याद आई। 14 साल के बाद आसिफ जरदारी अपने दाएं तरफ शहबाज शरीफ और बाएं तरफ मौलाना फजल रहमान को बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान किया और कहा कि उनके पास मतलूबा नंबर 172 से ज़्यादा अरकान की हिमायत है। अगले ही लम्हे उन्होंने ऐलान किया कि हामिद मीर पर पाबंदी खत्म हो चुकी है और वो जियो न्यूज़ पर दोबारा प्रोग्राम करेंगे। दरअसल उन्हें यह खबर बिलावल भुट्टो जरदारी से मिल चुकी थी, जिनके साथ थोड़ी देर पहले वो कंटेनर पर मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खबर ब्रेक करके उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया और साथ ही ये तासुर भी दे दिया कि अब वाकई तब्दीली का अमल शुरू हो चुका है। उनका ऐलान दुश्मनों के लिए एक बम धमाका था। हामिद मीर याद दिलाते हैं कि मई सन 2021 में इस्लामाबाद के एक सहाफ़ी असद अली तूर को उनके घर में घुसकर मारा गया। इससे कबल कुछ लोग आसमा शराजी के घर में भी घुसे थे। मुनीज़ जहांगीर को भी धमकियां दी जा रही थी। लिहाजा नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एक मुजाहरे में मेरी एक तकरीर को वजह बनाकर मुझ पर पाबंदी लगा दी गई। मेरे खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में बगावत के मुकदमात दर्ज करने के लिए दरख्वास्तें दी गई। गुजरावाला में एक दरख्वास्त पर समाअत भी शुरू हुई, लेकिन मैंने अपनी तकरीर में किसी का नाम ही नहीं दिया था। अगर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता तो अदालत में सबूत के तौर पर सिर्फ मेरी एक तकरीर पेश की जाती, जिसमें सिर्फ जनरल रानी का जिक्र था। मुखालफिन और हासदीन ने इसे रियासती इदारों के साथ लड़ाई में तब्दील करने की कोशिश की। मुख्तलिफ बार एसोसिएशन और सियासी जमातों ने मुझे अपने इज्तिमा से खिताब की दावतें देना शुरू कर दी। दूसरी तरफ कई गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों, थिंक टैंक्स ने फेलोशिप की पेशकशें शुरू कर दी। अगर मैं मजीद तकरीर करता तो इदारों के साथ महाजराई बढ़ती और मैं सहाफ़ी के बजाय एक्टिविस्ट या सियासतदान बन जाता। फेलोशिप लेकर बैरून मुल्क चला जाता तो शोर मचाया जाता कि हामिद मीर मुल्क से भाग गया। हामिद मीर ने बताया कि मुशर्रफ दौर में मुझ पर सिर्फ टीवी पर पाबंदी थी। इमरान खान के दौर में टीवी के साथ साथ अखबार में लिखने पर भी पाबंदी लगा दी गई। मुझे पाकिस्तान में सेंसरशिप की चलती फिरती मिसाल बना दिया गया। मैंने फैसला किया कि मुझे पाकिस्तान में ही रहना है और किसी एक इदारे के साथ लड़ाई नहीं करनी, बल्कि इस पूरे सिस्टम को बेनकाब करना है जो मीडिया पर सेंसरशिप लगाकर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ छुपाता है। सबसे पहले मुझे बरतानवी अखबार द गार्डियन ने लिखने की दावत दी, फिर वाशिंगटन पोस्ट और फिर DW उर्दू ने लिखने की दावत दी। मैंने वाशिंगटन पोस्ट और DW उर्दू में मुस्तकिल लिखना शुरू कर दिया और BBC समेत मुख्तलिफ गैर मुल्की टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देना शुरू कर दिए। जिन लोगों का ख्याल था कि वो मेरी सहाफ़त ख़त्म कर देंगे, उनकी हालत वही हो गई जो किसी ज़माने में परवेज़ मुशर्रफ की थी। बहुत कोशिश की गई कि मुझे डरा धमका कर भगा दिया जाए। कोई सियासतदान मेरे हक़ में बोलता तो उसे रोका जाता। सहाफ़ियों की तंजीमों से कहा गया कि मेरे हक़ में बयान ना दे। कोई मुझे सेमिनार में बुला लेता तो उसकी भी जवाबदेही होती। लेकिन आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान से लेकर मरियम नवाज, अख्तर मेंगर और डॉक्टर मालिक से लेकर एमल वली खान तक सब सियासी दोस्तों ने मेरा साथ दिया। हामिद मीर ने कहा कि मुझ पर पाबंदी के 9 माह के दौरान हर खास व आम से मुझे जो मोहब्बत और इज़्ज़त मिली वो मैं कभी नहीं भूल सकता। पाबंदी के बावजूद अफवाज पाकिस्तान के अहम अफसरान ने भी राब्ता रखा। इनमें से कुछ बचपन के दोस्त भी शामिल हैं जो मुझे हंस कर मिलते और कहते कि हमें पता है कि तुम्हारी लड़ाई हमसे नहीं, एक माइंड सेट से है। सरहदों की हिफाजत करने वाले जवानों से मैं कैसे लड़ सकता हूँ।
मेरी लड़ाई तो उस माइंड सेट से है जो अपने आइन शिकन रवैये से पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहा है। ये माइंड सेट एक इदारे तक महदूद नहीं है। इस माइंड सेट को ख़त्म करने के लिए हम सबको मिलजुल कर पहले अपनी गलतियों को सुधारना है और फिर दूसरों की गलतियों के पीछे जाना है। जिन साहिबान इख्तियार ने मुझ पर पाबंदी लगाई थी वो मुझे गलत साबित करने के लिए असद अली तूर पर हमला करने वालों को गिरफ्तार कर लेते तो बहुत अच्छा होता। वो मुझ पर पाबंदी को अपनी कामयाबी समझते रहे, लेकिन ये पाबंदी दरअसल मेरे मौक़िफ़ की सच्चाई बन गई। शायद इसलिए मैं पाबंदी लगवाने वालों को अपना दुश्मन नहीं बल्कि मोहसिन समझता हूँ। नवंबर सन 2021 के बाद कुछ टीवी चैनल्स ने मुझे अपने टॉक शो में बुलाना शुरू किया तो हुकूमती वज़रा ने इन चैनल्स को डराना धमकाना शुरू कर दिया। आज टीवी के इश्तिहारात बंद कर दिए गए। बहरहाल पाबंदी के 9 माह में बहुत से पुराने दोस्त दूर चले गए, कुछ दुश्मन दोस्त बन गए, लेकिन अपने क़ारीन और नाज़रीन से रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। मुझे फ़ख्र है कि हर मजलूम मुझे अपना हमदर्द और साथी समझता है। हामिद मीर कहते हैं कि 8 मार्च सन 2022 को मैं 9 माह के बाद दोबारा अपना शो करने जियो न्यूज़ के दफ्तर पहुंचा तो डी चौक पर एक हुजूम था और इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। अगस्त सन 2014 में भी मैंने ये मंजर देखा था। 19 अप्रैल सन 2014 को कराची में कातिलाना हमले में जख्मी होकर मैं मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज था। 2 गोलियां बदस्तूर जिस्म में थी। कामरान खान समेत कुछ साथी जियो न्यूज़ छोड़कर एक और चैनल में जा चुके थे। उस वक्त इमरान खान ने लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया और वो डी चौक पर धरना दिए बैठे थे। रोजाना जियो न्यूज़ के दफ्तर पर पत्थर बरसाए जाते थे। मैं सहारे के बगैर चल नहीं सकता था, लेकिन मुझे कहा गया कि अपना शो शुरू कर दे। मैंने जख्मी हालत में अपना शो शुरू किया। जब मैं शो के लिए आया तो डी चौक पर तहरीक इंसाफ के तराने बज रहे थे। 2014 में जो तराने थे उनमें कहा जा रहा था जब आएगा इमरान। 2022 में जो नारे लग रहे थे वो ये थे, अब जाएगा इमरान। इमरान खान धरने से इक़्तिदार में नहीं आए और ना धरने से जाएंगे। हामिद मीर कहते हैं कि इसीलिए पीपल्स पार्टी वाले 8 मार्च को डी चौक पर जलसा करके वापस चले गए। उन्हें पता है कि इमरान खान को कैसे घर भेजना है। उन्होंने एक आईनी रास्ते का इंतखाब किया है, लेकिन खतरा है कि खान साहब कुछ ऐसा कर देंगे कि कोई गैर आईनी हादसा हो जाए। खान साहब माने या ना माने वो फारिग हो चुके हैं। उनकी जगह जो भी आने वाला है उनसे गुजारिश है कि खुदारा इमरान खान ना बनिएगा। मीडिया से मत लड़िएगा, आइन की खिलाफ वर्जी मत करिएगा, बेगुनाह शहरियों को लापता मत कीजिएगा, क्योंकि इस आइन शिकर माइंड सेट के सामने हामिद मीर हथियार नहीं डालेगा। इस माइंड सेट से दोबारा लड़ाई होगी, फिर पाबंदी लगेगी और फिर ख़त्म होगी। तारीख से कुछ सबक सीख लें। बहुत मेहरबानी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।